नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं यस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिलते हैं। और मैंने वही सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ लिए हैं जो कभी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, सिंधु सभ्यता का शहर लोथल, क्या सिंधु सभ्यता है का जो शहर है लोथल, वो कौन से राज्य में है? ठीक है, कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो जो लोथल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप भी कोशिश करें इनके जवाब देने की। ठीक है, उसके बाद मैं तो दे ही रहा हूँ, बताता भी रहूँगा। तो जो सही जवाब होगा वो आपका होगा गुजरात। और पूछा है लोथल कहाँ है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, अब सुनिए, मैंने क्वेश्चन किया आपसे, लोथल है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला बौद्ध संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला बौद्ध संगीत, एक है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह और उजियां। सही जवाब होगा आपका, वो होगा राजगृह। सबसे पहली बात, आपसे एक प्रश्न है कि बताइए बौद्ध संगीतियाँ अब तक कितनी? पहली बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की है, उसका आंसर आपको मिल चुका है। अब ये बताइए, तो बौद्ध संगीत आयोजित हुई तो कब हुई थी, और इस समय शासक कौन था? ठीक है, मगध का शासक कौन था? ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्योंकि जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो तो आप लोगों को फेमस हैं और आप लोगों को पता भी हैं। क्योंकि पांचवी और छठवीं, पांचवी आपकी बांग्लादेश में बर्मा में हुई है, जो कि एग्जाम में नहीं पूछी गई है, फिर भी आप नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। अगला है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किसके तट पर हुआ? तब किस नदी के तट पर हुआ है? आप लोगों ने पढ़ा होगा सतलज, रावी, झेलम, गंगा। सब ऊपर की नदी अरब सागर में। पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था वो झेलम नदी का बताया जाता है। पोरस बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस कर दिया था। पोरस ने सिकंदर के सामने जब आत्मसमर्पण किया तो सिकंदर से डर लगता है, तो क्या? तो अगला प्रश्न आपका है, कल्पसूत्र के रचयिता थे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे रचनाएं। पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, पतंजलि का महाभाष्य, और जो सही आंसर होगा आपका भद्रबाहु। कल्पसूत्र कौन है? भद्रबाहु। अगला प्रश्न आपकी रैदास, सैना और कबीर के अनुयायी थे, एक गुरु है, आप लोगों को पता होना चाहिए। रामानंद वो इन आचार्य आपको पता है क्या? रामानुज के बारे में भी पता है और नाम। अगला प्रश्न आपकी गंगा लहरी की, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है, एक बार नहीं, कई। जवाब होगा पंडित राजनाथ राज है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, अकबर के समय चांदी का सिक्का नहीं था। अकबर के समय की बात कर रहे हैं, तो आपका जो सही जवाब होगा होगा दाम। ठीक है, दाम अकबर के समय। अगला प्रश्न है आपका, फ्रांसीसी
ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ? तो इसका जवाब होगा 1654। आप लोग कमेंट बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का कब हुआ था, और जो भारत में आने का क्रम क्या है, क्या आप लोग बताइए। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? बहुत ही और कई बार में पूछ, बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि, और वो 1735 कब हुई थी? बक्सर की लड़ाई 17 बाद ये संधि। अगला प्रश्न आपकी श्रीरंगपट्टनम कब हुई थी? है आंग्ल मैसूर, चार अंक पहले और दूसरा स्थान था। श्रीरंगपट्टनम आपकी 1792 में। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कब और किस के मध्य हुई, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न आपकी अधिनियम व्यापारिक अधिकार समाप्त कर, व्यापारिक अधिकारों को चार्टर का व्यापार था, चाय और व्यापार, बाकी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर। अगला प्रश्न, पहले तो नहीं, बड़ी बंदूक है आपको मसमुंड, मसमुंड बात की थी, और तालुकदारी बंदोबस्त पंजाब में सब बात हुई थी। अब आपका स्थायी बंदोबस्त, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और आपका महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिमी। तो अगर इसका जो तालुकदारी बंदोबस्त क्योंकि बॉम्बे से ना हो, पंजाब में शुरू। अगला बहुत ही और कला एवं बार एग्जाम में तो क्या है, रंग बिरंगा मंत्र मुक्त वाला मेला है, पर्स उत्तर प्रदेश केरट में पहले बाद आया जाता है, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा आपका नौचंदी का मेला, हाँ? नौचंदी सही जवाब हो जाएगा नौ। आप लोग बताइए कुंभ मेला, क्या मेला के बारे में पता है आपको? भारत में कितनी जगहों पर कुंभ मेला लगता है? जगहों पर लगता है, 4 जगहों, क्या? अगर नाम पता हो तो आप लोग बता दें। एक तो आपका लगता है हरिद्वार में, कहाँ लगता है? हरिद्वार में। और कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद में लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता, अरे आपका उज्जैन में लगता है, उज्जैन में कितना? चौथा आप लोग क्या? हरिद्वार में आपको पता है, अरे नदी, अरे नदी, क्या? अरे क्या? वैसे ही आपका इधर इलाहाबाद कहाँ हो जाएगा? क्या नदी का यम है, क्या? जहाँ सरस अदृश्य होती है, क्या? आगे प्रश्न है आपका उज्जैन
उज्जैन में आपका है क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी, क्या क्षिप्रा नदी है। और जो पांचवा है, चौथा है, वो है आपका नासिक है। क्या है? नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, नासिक, अरे क्या आपका कुंभ मेला लगता है। आप लोगों को पता होगा तो उत्तर प्रदेश में लगने वाला इलाहाबाद का कुंभ मेला 6 महीने के बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 महीने के बाद आपका महाकुंभ लगता है। इस बार 2025 में आपका महाकुंभ लगने वाला है। और बड़ी धाम से इस मेले को समझे। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए जाएगा आपका साथ। अगला प्रश्न आपका आपकी दिखाई देगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पांचवा 1889 में। तो मैं इसका जवाब बता दूंगा, आप ये बताइए यहाँ के इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो पहला आपका पता है, पहला बॉम्बे में हुआ, पांचवा भी काम बॉम्बे में। अगला प्रश्न आपका है आप लोग बताइए। तो इसमें आ जाता है आपका अलीगढ़, ठीक है। और ये बाद आपका केंद्रीय विद्यालय। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था तो किस द्वारा किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब किया गया है। प्यारदास दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन। अगला प्रश्न आपके सामने, में भाग लिया था। तो आप लोगों को पता है, कुल में सम्मेलन मतलब राउंड टेबल आपके बुलाया गया था अपनी संविधान व्यवस्थाएं बनाने। तो आपका प्रश्न है, कुल में भाग लेने वाले वो हो जाएगा आर अम्बेडकर, राम अम्बेडकर। किया जाता है कि कौन सा था, कांग्रेस ने पहली बार कुल में भाग कब लिया? 1931 हुआ था, क्या भाग लिया था? तो आपका महात्मा गांधी ने। सेकंड, क्या अगला प्रश्न आपका है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना कब बने? 1943 में कमांडर बने। उसी समय इन्होंने नारा दिया था, चलो का नारा, सुभाष चंद्र बोस। और 1940 में है। अगला प्रश्न आपकी, छठी सदी दौरान राष्ट्र के उत्तर प्रदेश के कहा जाता है? आप लोगों को पता है, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल के बाद आपका महाजनपद काल आया। महाजनपद मगध साम्राज्य को महाजनपद बांटा गया था, बोले महाजनपद, क्या महाजनपद बांटा गया था। यदि थी बुंदेलखंड एरिया को अवंती आपको पता है, उज्जैन के आसपास के एरिया को अवंती, क्या। अगला है, निम्न पर के दरबार के मुख्य कौन? क्या मुख्य चित्रकार पूछ रहा है कौन? बसावन भी थे, जसवंत भी थे, प्रमुख चित्रकारों में थे।
वो अकबर शासनकाल में, बार में नहीं। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता, शताब्दी है कहा जाता था कुरसैन, मथुरा के आसपास का जो प्रश्नों की श्रृंखला में आपने देखा होगा होती है, तो आपको आ भी रहे होंगे, आ रहे हों आपको, तो नहीं आ रहे होंगे आप लोगों ने देखा। ज़्यादातर आपको इस वर्क टाइप में जो भी कहा है कि कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए रखते हैं, नेक्स्ट क्लास।